गणधर, गणेश ये कौन होते हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणधर कौन होते हैं। वीडियो पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वे अरिहंत बन जाते हैं और इंद्र की आज्ञा से कुबेर समवशरण की रचना करता है। समवशरण क्या होता है? एक धर्म सभा होती है। उस समवशरण के बीचों बीच में अरिहंत भगवान बैठते हैं और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के मुख से, जिनेंद्र भगवान के सर्वांग से जो ओमकार रूप वाणी निकलती है वो भगवान का उपदेश होता है और वह भव्य जीवों तक पहुंचता है। तो उनमें से कुछ कठिन विषय होते हैं, उनको सरलता से भव्य जीवों को समझाने का कार्य गणधर करते हैं। ये गणधर जैन साधु होते हैं और आचार्य परमेष्ठी होते हैं। गण मतलब संघ, और संघ को धारण करने वाला जो संघ का नायक है उन्हें गणधर कहते हैं। जिस प्रकार आचार्य संघ के नायक होते हैं उस प्रकार गणधर भी संघ के नायक होते हैं। गणधर और आचार्य इन दोनों को पर्यायवाची के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर भगवान के विशेष शिष्यों के रूप में गणधर शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। ये गणधर देव जैसे ही दीक्षा लेते हैं ये चार प्रकार के ज्ञान के धारी हो जाते हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। और ये जिनेंद्र भगवान की जो वाणी होती है उसको ग्रहण करते हैं, पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं। जिनेंद्र भगवान से जो उपदेश प्राप्त होता है उनसे 12 अंगों की रचना करते हैं, द्वादशांग की रचना करते हैं, जिसमें संपूर्ण आगम का ज्ञान निरूपित होता है। पूरी जिनवाणी जिसके अंदर होती है उन 12 अंगों की रचना गणधरों के द्वारा की जाती है। ये गणधर श्रुत केवली होते हैं और नियम से उसी भव से मोक्ष जाते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी काल में ऋषभदेव भगवान से लगाकर महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकरों के कुल मिलाकर 1459 गणधर हुए हैं। त्रिलोय पन्नति ग्रंथ के अनुसार, अन्य मत के अनुसार 1452 गणधर हुए हैं। महावीर भगवान के 11 गणधर हुए हैं। उनमें प्रमुख गणधर गौतम स्वामी जी थे। उनका पूरा नाम था इंद्रभूति गौतम। समेत शिखर जी में 24 तीर्थंकरों की टोक प्रारंभ होने से पहले सबसे पहले गौतम स्वामी भगवान की, गौतम गणधर की टोक आती है। तो ये जो 11 गणधर है महावीर भगवान के, उसमें प्रथम है इंद्रभूति गौतम स्वामी जी, वायुभूति स्वामी जी, अग्निभूति स्वामी जी, सुधर्म स्वामी जी, मौर्य स्वामी जी, मौंद्रेय स्वामी जी, पुत्र स्वामी जी, मैत्रेय स्वामी जी, अकंपन स्वामी जी, अंधवेला स्वामी जी और अंतिम है प्रभास स्वामी जी। इस प्रकार महावीर भगवान के 11 गणधर हुए हैं और उन 11 गणधरों में से प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी जी हुए हैं। जैन धर्म का एक प्रचलित मंगलाचरण है, वो है मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। इस मंगलाचरण के प्रथम पद में महावीर स्वामी को याद किया गया है और महावीर स्वामी के तुरंत बाद दूसरे पद में गौतम गणधर को याद किया गया है। तो आज हम गौतम स्वामी के बारे में चर्चा करते हैं। महावीर भगवान ने 30 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा धारण करी थी और 12 वर्ष तक वे तपस्या करते रहे और 42 वर्ष की आयु में उन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया और वे अरिहंत हो गए, केवली भगवान हो गए। और इंद्रों ने आकर समवशरण की रचना करी। महावीर स्वामी समवशरण के बीच में विराजमान थे और समवशरण के 12 कोठों में भव्य जीव उनका उपदेश सुनने के लिए आए थे, लेकिन भगवान की वाणी खीरी ही नहीं। 66 दिन हो गए, भगवान का उपदेश भव्य जीवों को प्राप्त ही नहीं हुआ। तब इंद्र को चिंता हुई और इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि जिनेंद्र भगवान की वाणी को ग्रहण करने के लिए एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे गणधर कहते हैं। वो एक बहुत ही योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान के बल पर जाना। ब्राह्मण जाति का गौतम गोत्र का इंद्रभूति नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत विद्वान है और वही महावीर स्वामी का प्रथम गणधर बनने के योग्य है। तो उन्हें यहाँ लाना होगा, तभी भगवान की वाणी खिल सकती है। इंद्रभूति गौतम बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और वे बहुत अभिमानी थे। उनको अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। वे अपने आप को संसार का सबसे ज्ञानी पुरुष मानते थे, इसलिए उनको भगवान के समवशरण में लाना बड़ा ही मुश्किल कार्य था। तो इसके लिए सौधर्म इंद्र को एक युक्ति सूझी। सौधर्म इंद्र ने एक वृद्ध का रूप धारण किया विक्रिया रीति से और गौतम स्वामी के पास गया। इंद्र गौतम स्वामी के पास जाके बोला, मुझे एक श्लोक का अर्थ जानना है जो मुझे नहीं आता है, तो कृपया आप उसको बता दीजिए। तो इंद्रभूति गौतम ने बोला कि अर्थ बताने से मुझे क्या मिलेगा? तो सौधर्म इंद्र ने बोला, यदि आप इसका अर्थ मुझे बता देते हैं
तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, और यदि आप इसका अर्थ नहीं बता पाए तो आपको मेरे गुरु का शिष्य बनना होगा। इंद्रभूति गौतम ने यह बात स्वीकार कर ली, और जब सौधर्म इंद्र ने वह श्लोक पढ़कर सुनाया तो इंद्रभूति गौतम उसका अर्थ नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने वह श्लोक पहली बार सुना था। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन ज्ञानी व्यक्ति है जिसने ये श्लोक बनाया है और मुझे उसका अर्थ नहीं पता है, मुझे उनसे अवश्य ही मिलना चाहिए। सौधर्म इंद्र इंद्रभूति गौतम को महावीर भगवान के समव शरण में ले आया। समव शरण के बाहर मानस स्तंभ होता है। उस मानस स्तंभ को जैसे ही गौतम स्वामी ने देखा तो उनका तुरंत ही मान गलित हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया और उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और जैसे ही महावीर भगवान के दर्शन किए वे उनके शिष्य बन गए, और वहीं पे उन्होंने जैन दीक्षा ले ली और वे महावीर भगवान के गणधर बन गए। जैसे ही समव शरण में गणधर की उपस्थिति हुई, महावीर भगवान की वाणी खिल गई और भव्य जीवों को दिव्य ध्वनि के माध्यम से भगवान का उपदेश प्राप्त होने लगा। फिर आगे चलकर 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को दीपावली के दिन सुबह मोक्ष की प्राप्ति हुई, और उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और इंद्रों ने आकर गौतम स्वामी के लिए गंधकुटी की रचना करी और उनके केवल ज्ञान की पूजा करी। और आगे चलकर गौतम स्वामी को भी मोक्ष प्राप्त हुआ और वे वर्तमान में सिद्ध परमेष्ठी हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना कि जैन धर्म में गणधर कौन होते हैं, गणेश कौन होते हैं, और हमने गौतम स्वामी के बारे में जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।